हम अपने दिमाग से एग्जाम लिखते हैं, लेकिन दिमाग चलता है शरीर के बैलेंस से। अब अगर शरीर कमजोर होगा तो चिंता हमें घेर लेगी, लेकिन अगर शरीर स्ट्रांग हुआ तो फियर दूर दूर तक हमारे पास नहीं आएगा। उसका भी कनेक्शन है। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोल रिस्टोर में। और आज हम बात करेंगे एग्जाम फियर से फ्रीडम तक सीरीज के 4 पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ और माइंड का कनेक्शन क्या है। क्या दोनों अगर स्ट्रांग होंगे, दोनों का बैलेंस होगा तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। चलिए एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़की थी महक, पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसमें एक बैड हैबिट थी कि वो हमेशा रात में देर तक पढ़ती थी। एग्जाम टाइम में रात तक देर तक पढ़ने के बाद वो सुबह नींद पूरी नहीं लेती थी, और फिर जब एग्जाम हॉल में जाती तो उसको हेडेक होता, एंजाइटी होती, और फिर वो एग्जाम पूरा ही नहीं लिख पाती थी, जिसके कारण से उसके नंबरों पर बहुत इफेक्ट पड़ता था। नंबर पूरे नहीं आ पाते थे जितने के लिए वो मेहनत करती थी। दिन उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, एक कमजोर योद्धा युद्ध नहीं जीत सकता। युद्ध जीतने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आराम और डिसिप्लिन को साथ लाना होगा, बैलेंस बनाना होगा, तभी आप युद्ध जीत सकते हो, फिर युद्ध वो किसी भी स्तर का हो। तो महक ने वैसे ही किया। उसने एक टाइम टेबल सेट किया जिसमें कि रात में 11 बजे तक पढ़ना उसने निश्चित किया कि वो रात में 11 बजे तक ही पढ़ेगी। फिर दूसरा, उसने सुबह में मेडिटेशन, योगा और 10 मिनट वॉक को शामिल किया, जिससे कि उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो अच्छे से पॉजिटिवली ग्रो करे। अब एक थर्ड और चीज उसने ऐड की कि वो जंक फूड को छोड़कर वो अब हेल्दी होममेड फूड पर ही रहेगी, क्योंकि जो जंक फूड होता है बेटा, इतना बुरा नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर को जो एक इम्यूनिटी चाहिए होती है वो जंक फूड से ना मिलके वो होममेड फूड से मिलती है। और घर का बना हुआ शुद्ध खाना आपके दिमाग को और पॉजिटिव बना देता है। तो इस तरीके से महक ने ये सब चीजें डिसाइड की, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद महक पहली बार रिलैक्स थी। उसने पूरा पेपर कंप्लीट किया। हेल्थ और स्टडी बेटा एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर दोनों का बैलेंस हो तो रिजल्ट हमेशा पावरफुल होता है, लेकिन फियर तभी कंट्रोल होता है जब आपका बॉडी और माइंड बैलेंस हो। चलिए अब कुछ टिप्स पर बात करते हैं, वो टिप्स जो कि आपको भी बहुत फायदा देंगे, जो कि महक ने भी फॉलो किया। पहला है 7 आवर्स ऑफ स्लीप। 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है बेटा। एग्जाम टाइम में कोशिश करें कि आप 7 घंटे की नींद जरूर लें, जिससे कि आपका 70% तक फोकस बेटर हो जाएगा। सेकंड है बेटा ब्रीदिंग ट्रिक टेक्निक, इसको बोलते हैं 4-7-8 टेक्निक, जिसमें कि आप 4 सेकंड तक इनहेल करेंगे, 7 सेकंड तक उसको होल्ड करेंगे, और 8 सेकंड तक आपको उसे एक्सहेल करना है। यानी इनहेल थोड़ा कम समय के लिए, लेकिन एक्सहेल थोड़ा लंबे समय तक करना है, जिससे कि जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो पैनिक कम होगा, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो आपको, अगर आपने ये ट्रिक फॉलो की तो आप पैनिक कम करोगे। एंड नेक्स्ट है बेटा ईट फॉर एनर्जी नॉट फॉर एक्साइटमेंट। इसमें आपको क्या करना है, जंक फूड, ऑयली फूड और कैफीन को छोड़कर आपको ड्राई फ्रूट्स और पानी को ज्यादा लेना होगा। अगर आपने ये चीजें फॉलो की तो आप माने ड्राई फ्रूट्स हैं और पानी है, वो आपको हाइड्रेटेड रखेंगी और आप बेटर परफॉर्म करोगे, बीमार भी कम होगे। एंड नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट वॉक और वॉकिंग या स्ट्रेचिंग टेक्निक, जिसमें कि आप जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी पोमोडोरो टेक्निक की, कि 50 मिनट तक आप स्टडी करोगे, 10 मिनट आप ब्रेक लोगे, तो उस 10 मिनट में बेटा 5 मिनट आप स्ट्रेचिंग के या फिर वॉकिंग भी कर सकते हो, जिससे कि
आप का जो दिमाग है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, फैटिग कम होगा और आप बेटर परफॉर्म करोगे। कोशिश करें, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। बॉडी और माइंड एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं बेटा। जब दोनों में बैलेंस होता है तो फियर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। और कहावत भी है कि हेल्दी माइंड वही सोचता है जो कि कॉन्फिडेंट दिल कहना चाहता है। तो कोशिश करें, अगर आप अपने दिमाग का ख्याल रखते हैं ना बेटा, तो आप अपने ड्रीम का ख्याल रखते हैं। और अपने ड्रीम का ख्याल रखने का मतलब है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। खुश रहें, पॉजिटिव रहें और हमेशा पढ़ते रहें। थैंक यू।